चलिए और अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से है, जहां मंत्री अमरजीत भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के दौरे रद्द होने पर उन्होंने यहां तंज कसा है और कहा है कि अमित शाह का मुहूर्त छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खराब है। बीजेपी की केमिस्ट्री वापस सरकार बनाने की नहीं दिख रही। किसानों के मामले में बीजेपी सकारात्मक नहीं है। तो आपको बता दें कि आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह दौरा रद्द हो गया और अब इस पर जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियों के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है। और इसी क्रम में मंत्री अमरजीत भगत का भी एक बड़ा बयान आया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनवाते हैं। पार्टी का जो मुहूर्त है ना, वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में खराब हो चुका है और कहीं से भी इनका केमिस्ट्री सरकार में वापस आने के लिए दिख नहीं रहा है। आदिवासी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, अनुसूचित जाति आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण विधानसभा पारित किया और आज भी ठंडे बस्ते में है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शिखर देवांगन रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए लगातार हम देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कई दौरे प्रस्तावित हुए और वो दौरे किन्हीं कारणों की वजह से निरस्त हो जाते थे। इसी के चलते अब आज भी एक बार दौरा फिर प्रस्तावित हुआ था, लेकिन ये दौरा निरस्त हो गया। सबसे पहले तो जानने की यही कोशिश करेंगे कि आखिर ये दौरे जो निरस्त हो रहे हैं, रद्द हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले थे। हालांकि उनका दौरा निरस्त हो गया है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि लोकसभा का जो विशेष सत्र चल रहा था उस वजह से ये दौरा निरस्त हुआ है। इससे पहले भी लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बनता हुआ नजर आया था और ऐन वक्त में उनका दौरा जो है वो निरस्त होता भी नजर आया था। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया है। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अमित शाह का मुहूर्त ठीक नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब भी आने की उनकी जो दौरा कार्यक्रम बनता है वो रद्द हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो किसान है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज में खुशहाल है और जिस तरह की व्यवस्था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में की गई है उसकी वजह से लोग खुशहाल है। इसके साथ ही ओबीसी जो आदिवासियों के आरक्षण का बात भी का जिक्र भी अमरजीत भगत करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे को लेकर भी अमरजीत भगत जिक्र करते नजर आए हैं। इस बात को भी कहते हुए नजर आए हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के किसानों के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है, किसानों की फसल जो है कम दामों में खरीदी गई है। इसके साथ अगर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण जो छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अटका हुआ है उसको लेकर भी बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं जुटाई जा रही है। बीजेपी के तमाम नेता हैं वो भीड़ जुटाने में असफल है। अमित शाह का जब भी कार्यक्रम होता है तब भीड़ नहीं जुटा पाते हैं और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उसे अमित शाह डांट कर निकल जाते हैं। सिर्फ पीटना बस बाकी रह जाता है, बाकी जो उनको डांटने का जो क्रम है वो लगातार देखने को मिलता है। इस तरह से तंज जो है अमरजीत भगत कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए तंज भी कसे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, चूंकि हम भी देख पा रहे हैं बीते कई दिनों से लगातार यहाँ केंद्रीय नेतृत्व का जो दौरा है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो दौरे रद्द हो जाते हैं और अब इस पर भी एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। बने रहिएगा शिखर, आपसे आके और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया है। वे 22 सितंबर को रायपुर आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणवश उनका ये दौरा रद्द हो गया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी सूचना भी दी है और तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में बैठक करने वाले थे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का नया शेड्यूल भी तैयार किया जाएगा। हालांकि अमित शाह के दौरे को आपको बता दें कि अमित शाह का जो दौरा है वो फिलहाल रद्द हो गया है और अब इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा और इस पर राजनीति भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में गर्माती नजर आ रही है। तो 22 सितंबर यानी कि आज अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा था। एक बड़ी बैठक वो यहां बीजेपी की लेने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनका ये दौरा
रद्द कर दिया गया, निरस्त हो गया। और ये भी जानकारी सामने आई है कि उनका नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा, यानी कि अमित शाह फिर से छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। और उसको लेकर दरअसल नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि आज का जो कार्यक्रम है, जो दौरा है वो रद्द कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये दौरा फिर से प्रस्तावित हो सकता है। शिखर लगातार बने हुए हैं। शिखर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। देखिए, अब बीते कई दिनों पहले अगर हम नजर डालें तो अमित शाह इससे पहले भी कई बार उनके दौरे प्रस्तावित हो चुके हैं, दौरे रद्द हो गए। उसके बाद स्मृति ईरानी का दौरा प्रस्तावित हुआ, उनका दौरा रद्द कर दिया गया। और अब एक बार फिर से जब ये खबर सामने आई कि अमित शाह दौरा करेंगे और आज उनका दौरा एक बार फिर से निरस्त हो गया। देखिए, सबसे बड़ा सवाल आखिर ये उठ जाता है कि आखिर लगातार केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन उनके दौरे निरस्त क्यों हो रहे हैं? और कांग्रेस भी अब इनके दौरे पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करने लगी है। देखिए, जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा लगातार बनता हुआ नजर आया है, लेकिन ऐन वक्त पर ये दौरे रद्द भी होते रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा था और उस दौरान भी ये दौरा रद्द हुआ था। इसके बाद आज अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचने वाले थे, लेकिन ऐन दौरे के ठीक पहले जो है वो फिर से एक बार रद्द हो गया है। उसके पहले की अगर बात की जाए तो अमित शाह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचने वाले थे, वहां भी बैठक लेने वाले थे, लेकिन उससे वो दौरा भी रद्द हो गया था। इसके साथ ही दंतेवाड़ा में जिस तरह से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही थी, उसमें भी उनका कार्यक्रम था, वो भी रद्द हुआ था। उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा था, वो भी रद्द हो गया। जिस तरह से ये दौरे लगातार रद्द हो रहे हैं, उसके बाद इसे लेकर कांग्रेस जो है वो निशाने पर ले रही है। बीजेपी पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी, ये माना जा रहा था कि कई बड़े जो नेता हैं वो इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। चुनावी जो शंखनाद है वो इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से किया जाएगा, आम जनता के बीच केंद्रीय नेतृत्व पहुंचेगा और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह से पूरा दौरा रद्द हुआ है, उसके बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और ये तंज भी कसा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का जो मोह है वो छत्तीसगढ़ से भंग हो गया है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अब छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं से जो है अपना मुंह मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, कई सारे आरोप वाकई में यहाँ विपक्ष तो जरूर लगाएगा बीजेपी पर, चूंकि ये जग जाहिर है कि इससे पहले भी कई सारे दौरे प्रस्तावित हुए थे और वो दौरे रद्द हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर स्मृति ईरानी की बात करें, चूंकि जो परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आने वाली थी, लेकिन उनका दौरा रद्द कर दिया गया। अब इससे वाकई में कई सवालिया निशान भी खड़े होते हैं और कांग्रेस को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है चुनाव से पहले इसको भुनाने का और बीजेपी पर कई सवालिया निशान खड़े करने का। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शिखर, आपका बहुत शुक्रिया।